प्यारे दोस्तों, हमारे कार्टून चैनल पर आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। गहरे सब्ज पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत हरा भरा जंगल था, जहां दरख्त आपस में सरगोशियां करते और हवा हंसते हुए गुजरती थी। इसी जंगल के एक पहाड़ी हिस्से में एक पुरस्रार सुरंग थी, जिसके बारे में जानवर कहते थे, ये सुरंग रात को जागती है। कुछ ही दिनों पहले इस सुरंग में एक अजीब इंसान आकर रहने लगा। उसका नाम था प्रोफेसर ज़ेनोर। आंखों में चमक, हाथों में दस्ताने और दिमाग में 1000 मंसूबे। प्रोफेसर अकेला नहीं था, उसके साथ एक फालतू मगर बहुत चालाक हेल्पर भी था, जिसका नाम था गिगलू। गिगलू ज्यादा काम नहीं करता था, बस एक मशीन के सामने बैठकर जंगल की खोज करता रहता और कभी कभार गलत बटन दबाकर खुद ही घबरा जाता। ओह, ये तो उल्टा चल गया। प्रोफेसर ज़ेनोर का ख्वाब था एक मशीनी रोबोट बनाना, जो दुनिया का सबसे ताकतवर रोबोट हो। लेकिन उसके लिए उसे ताकतें चाहिए थी, उड़ने की, पकड़ने की, दौड़ने की, सूंघने की। इसीलिए उसने एक छोटा सा ड्रोन बनाया, जिसका नाम था स्पिनो। ये ड्रोन उल्टा भी उड़ सकता था और खामोशी से तस्वीरें खींचता था। इधर जंगल में सब जानवर खुश थे। जंगल का राजा था एक समझदार बंदर, जिसका नाम था महाराजा चिकू। चिकू की बात सब सुनते थे। ताकतवर हाथी धामू, तेज खरगोश फिंकू, शरारती कोआला मेरू और रंगीन परों वाले 2 तोते टिकी और पिकू। चिकू रोज सबको कहता, अपना काम करो, जंगल में खुश रहो और एक दूसरे का ख्याल रखो। इसी जंगल में एक नेक दिल इंसान भी रहता था, जिसका नाम था बाबा रयान। वो दूर शहर से आने वाले सयाहों को जंगल दिखाता, जानवरों की कहानियां सुनाता और सबको फितरत से मोहब्बत सिखाता। लेकिन किसी ने गौर नहीं किया कि दरख्तों के ऊपर एक नन्हा सा साया हरकत कर रहा है। ये ड्रोन स्पिनो था। वो चिड़िया लिनो की तस्वीर लेता जब वो अपने घोंसले पर बैठी होती। वो टिकी और पिकू को उड़ते हुए कैद करता। वो धामू को चलते हुए और एक बार तो फिसलते हुए भी पकड़ लेता। सब तस्वीरें सीधी इंटरनेट के रास्ते सुरंग में पहुंच जाती। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लग रही है तो जरा सा ... इधर महाराजा चिकू को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। परिंदे बेचैन थे, खरगोश बार बार पीछे देखता और कोआला मेरू कहता, मुझे लगता है हमें कोई देख रहा है। प्रोफेसर ज़ेनोर अपनी स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए बोला, बस चंद ताकतें और फिर मेरा रोबोट तैयार। लेकिन अचानक ड्रोन स्पिनो की लाइट टिमटिमाने लगी और वो सीधा महाराजा चिकू के दरख्त की तरफ झुक गया। और यहीं से जंगल की असल आजमाइश शुरू होने वाली थी। ड्रोन स्पिनो आखिरकार सुरंग के अंदर जा पहुंचा। प्रोफेसर ज़ेनवर की स्क्रीन पर एक के बाद एक तस्वीर आती चली गई। गिगलू खुश होकर बोला, सर, आज तो इंटरनेट हिल जाएगा। जैसे ही तस्वीरें इंटरनेट के जरिए सुरंग से बाहर दुनिया में गईं, वैसे ही एक अजीब हलचल मच गई। लोगों ने देखा, हाथी धामू फिसलकर बैठ गया, बंदर राजा चिक्कू दरख्त से लटका मुंह बना रहा है, खरगोश फिनको आंखें फैलाकर ड्रोन को घूर रहा है, तोते टिकी और पिक्कू एक ही टहनी पर आपस में उलझ रहे हैं, कोआला मेरू दरख्त से लिपटकर सो रहा है। तस्वीरें देखते ही लोग हंसने लगे, कमेंट आने लगे, ये तो सबसे मजेदार जंगल है, ये बंदर तो पूरा राजा लगता है। हाथी का बैठना दिन बना गया। चंद ही घंटों में ये तस्वीरें वायरल हो गई। टीवी, मोबाइल, हर स्क्रीन पर इसी जंगल के चर्चे होने लगे। इधर जंगल में महाराजा चिक्कू ने बाबा रायान से कहा, लगता है हम दुनिया को खुश कर रहे हैं। बाबा रायान मुस्कुराकर बोला, खुशी बांटना भी एक ताकत है। प्रोफेसर ज़ेनवर ने जब लोगों को हंसते खुश होते देखा तो उसके हाथ रुक गए। उसने आहिस्ता से कहा, मैं ताकतवर रोबोट बनाना चाहता था, मगर इन जानवरों ने तो खुशी का रोबोट बना दिया। उसने ड्रोन बंद कर दिया, मशीनें खामोश हो गईं और सुरंग का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया। जंगल फिर से वैसा ही हो गया, हरा भरा, खुश और शरारती। जानवर हंस रहे थे और दुनिया उनकी हंसी में शामिल हो चुकी थी। आप हमारी वीडियो किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें आपके बारे में पता चल सके और हम आपके लिए मज़ीद नई और मज़ेदार वीडियोस बना सकें। हम अपने व्यूअर्स का बहुत ख्याल रखते हैं, इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा नाम और अपने प्यारे शहर का नाम ज़रूर लिखें।
इंशाअल्लाह हम आपके शहर को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ विजिट करने के बाद आपके नाम पर एक ख़ास कार्टून वीडियो भी बनाएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। शुक्रिया प्यारे दोस्तों।